सभी लोगों जरूर जानो और सुनो। जानने में कोई बुराई नहीं है। किसी भी बात को जानना अच्छी बात है। इसे जानकर आपको अचंभित होगा। बाइबल शब्द लैटिन शब्द से आया है जिसका अर्थ पुस्तक है। बाइबल ईश्वर द्वारा प्रेरित है और जीवन के लिए आवश्यक मार्गदर्शक है। इसके द्वारा जीवन परिवर्तन होता है। इस संसार में बाइबल धर्म विशेष में परिवर्तन हो गया है, लेकिन यह सबों का मार्गदर्शक है। यीशु मसीह पाप के निवारण के लिए सभी मनुष्य जाति के लिए अपना खून बहाया। बाइबल में लगभग 2500 भविष्यवाणी दर्ज है, जिनमें से लगभग 2000 भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। केवल यीशु मसीह पर ही, उनके जन्म, कर्म, स्थान, मृत्यु पर ही 251 भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। जैसे कि मीका 5:2 जो 701 से 733 ईसा पूर्व लिखा गया था कि यीशु का जन्म बेतलेहम में होगा, और बेतलेहम में ही हुआ। यशाया 7:14 जिसे 686 से 739 ईसा पूर्व लिखा गया था कि यीशु का जन्म एक कुंवारी से होगा, और यीशु का जन्म कुंवारी से ही हुआ। भजन संहिता 22 जो 400 ईसा पूर्व लिखा गया था, और यशाया 53 में लिखा गया है कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और 3 दिन के बाद यीशु का पुनरुत्थान होगा। यह भी पूरा हुआ है। इजराइल में बसे यहूदी लोगों के बारे जोशुआ 16:10 में लिखा गया था कि इजराइल का अस्तित्व नहीं रहेगा और यहूदी लोग तितर बितर होंगे। यह भविष्यवाणी भी पूरा हुआ। व्यवस्था विवरण 30:2 से 4 के अनुसार यहूदियों को पुनः अपना देश लौटाया गया है, और 1948 में इजराइल एक नया राष्ट्र बनने की भविष्यवाणी पूरी की है। यहूदी लोग अपनी भूमि में वापस आएंगे। फिर मत्ती 24:6 से 8 में लिखा गया है कि तुम लड़ाई, अकाल, भूकंप, महामारी, बाढ़, ज्वालामुखी, प्राकृतिक आपदा, अकाल, भूकंप, चक्रवात की चर्चा सुनोगे, और यह हो रहा है। दुनिया में विपत्ति आने के पहले और दुनिया के अंत के पूर्व यीशु मसीह धर्मी लोगों को, जो यीशु में विश्वास और भरोसा करते हैं, उन्हें स्वर्ग उठा लेंगे। उसके बाद प्रकाशित वाक्य में लिखे भविष्यवाणी अनुसार दुनिया के अंत के पहले बड़ा भूकंप होगा, सूर्य काला होगा, चंद्रमा खून के समान लाल हो जाएगा, पहाड़ और टापू सरक जाएंगे, खून से मिले ओले बरसेंगे, 1/3 समुद्र खून के समान लाल हो जाएगा, समुद्र की सजीव चीजें मारे जाएंगे, 1/3 जहाज नष्ट होंगे, 1/3 पानी कड़वा हो जाएगा, 1/3 पृथ्वी अंधेरा होगा, लोगों को बिच्छू के डंक के समान पीड़ा होगी, 1/3 लोग मारे जाएंगे, मूर्ति पूजा होगा, खून खराबा होगा, व्यभिचार होगा, चोरी होगी आदि। दुनिया के अंत के चिन्ह में से एक है पैसे का लेन देन, जिसे बाइबल के प्रकाशित वाक्य के 13:16 से 18 और 14:9 से 10 में इस प्रकार लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य 13:16 में इस प्रकार है, और उसने छोटे बड़े, धनी, कंगाल, स्वतंत्र, दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप कर दी। प्रकाशित वाक्य 13:17 में यह लिखा है कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, और कोई लेन देन ना कर सके। प्रकाशित वाक्य 13:18 में लिखा है कि ज्ञान इसी में है जिससे बुद्धि हो, वह इस पशु का अंक छोड़ दे, क्योंकि यह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। प्रकाशित वाक्य 14:9 में लिखा है, फिर इनके बाद एक और स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आएगा कि जो कोई उस पशु और उसकी मूरत का पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, तो वह परमेश्वर का प्रकोप की निरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के आग की गंधक की पीड़ा में पड़ेगा, और उनकी पीड़ा का धुआं युगानुग उड़ता रहेगा। और जो उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करते हैं
और जो उसके नाम की छाप लेते हैं उनको रात दिन चैन न मिलेगा। यह पुस्तक 95-96 ईस्वी में यीशु के चेला योहन ने यीशु मसीह की प्रेरणा से लिखा है। इसमें सीधे पैसे का लेन देन नहीं है, जैसे हम देख रहे हैं आजकल पेटीएम, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि से पैसा दिया जा रहा है। यही बाद में चिप्स के रूप में मनुष्य के हाथ या माथे पर लगाया जाएगा और उसमें तथा आधार कार्ड में 666 का अंक होगा। यह कोड या अंक को स्वर्गीय जॉर्ज लॉरर ने 1973 में तैयार किया है। यह अंक शैतानी शक्ति का होगा और जो भी इसे धारण करेगा वह आग और गंधक की पीड़ा में अनंत काल तक रहेगा। फिर मत्ती 24 और 25 के अनुसार यीशु के दूसरे आगमन की भविष्यवाणी हुई है। यह घटना अभी भी भविष्य में होने वाली है। प्रकाशित वाक्य 20 में अंतिम न्याय का वर्णन है। कुछ भविष्यवाणियाँ यीशु का दूसरा आगमन और अंतिम न्याय अभी भी भविष्य में होने वाली है। इसलिए दुनिया के लोगों, असली परमेश्वर को पहचानो। कहीं जाने अनजाने में आप लोग शैतान की पूजा तो नहीं कर रहे हैं। अब भी समय है, अन्यथा पलक झपकते ही सब घटित हो जाएगा। क्योंकि बाइबल में लिखी बातें सच्ची में घटित हुई है और हो रही है तथा भविष्य में भी होगी। यह सब काम पाप के कारण होगा। और पाप कौन कराता है? शैतान हम सबों को पाप कराता है। तो विभिन्न धर्मों में शैतान कौन है? शैतान जिसे अक्सर बुराई का प्रतीक माना जाता है, यह विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों में अलग अलग रूप में और भूमिकाओं में पाया जाता है। यह एक ऐसा प्राणी है जो मनुष्यों को पाप करने के लिए प्रेरित करता है और उन्हें सच्चाई से दूर ले जाता है। शैतान को एक पतित स्वर्गदूत या बुरी आत्मा के रूप में माना जाता है जो ईश्वर के खिलाफ विद्रोह करता है और मनुष्यों को पाप करने के लिए प्रेरित करता है। शैतान को परमेश्वर का मुख्य विरोधी और बुराई का स्रोत भी माना जाता है। शैतान को इब्लिस के नाम से भी जाना जाता है, जो एक जिन्न है जिसने आदम को सजदा करने से इनकार कर दिया था। शैतान को बुरी प्रवृत्ति के रूप में भी देखा जाता है जो मनुष्यों को पाप करने के लिए प्रेरित करता है। शैतान की धारणा हिंदू धर्म में सीधे तौर पर मौजूद नहीं है। हिंदू धर्म में बुराई के प्रतीक के रूप में असुरों और राक्षसों का उल्लेख है, अर्थात यही शैतान है जो नकारात्मक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। हिंदू पुराण कथाओं में असुर और राक्षस शक्तिशाली प्राणी हैं जो देवता के साथ संघर्ष करते हैं। वे कभी कभी नकारात्मक गुणों जैसे कि क्रोध, लोभ और अहंकार का प्रतिनिधित्व कर शैतान का काम करते हैं। मैं पूछता हूँ, क्या राक्षस और असुर अभी है? नहीं, ये अभी इस दुनिया में तो नहीं है, पर शैतान है। बता दें कि केवल यीशु मसीह ने ही मृत्यु पर 3 दिन के बाद पुनः जीवित होकर मृत्यु से विजय पाया है और शैतान को हराया है, क्योंकि शैतान का काम केवल नष्ट करना और मृत्यु देना ही है। समाप्त। धन्यवाद भाई और बहनों।